एवरीवन, सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। हमने कंपनी लॉ के ऊपर एक प्रीवियस वीडियो बनाई है, उसी को आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। सो लेट्स स्टार्ट। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता क्या है? Memorandum of Association of a company is a charter and defines the limitations of power of a company. The memorandum contains the fundamental conditions upon which alone the company is allowed to be incorporated. कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या है? एक चार्टर है। चार्टर्स मीन्स जो एक तरीके से एक कंपनी के रूल्स रेगुलेशंस को डिफाइन करता है, उसके लॉज को डिफाइन करता है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में हमें सब कुछ बताना होता है अपनी कंपनी के रिगार्डिंग। इसमें सारी कंडीशन जो फंडामेंटल यानी कि जो नेसेसरी जो कंडीशंस हैं हमें उसमें सारी मेंशन करनी होती हैं, तभी हम क्या कर सकते हैं, इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं अपनी कंपनी को। अगर हमें इनकॉर्पोरेशन करना है, अपनी कंपनी को एग्जिस्टेंस में लाना है, तो हमें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को प्रोवाइड कराना ही होता है। और वो हमारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या इंक्लूड करता है? सारे एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफ कंपनी के बारे में सारी इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करानी होती है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन मेनली किसके लिए होता है? ये एक आउटसाइडर डॉक्यूमेंट है कि जो भी आपकी कंपनी के आउटसाइड में है, आउटसाइड स्टेक होल्डर्स जो हैं, वो चाहे शेयर होल्डर्स हो, गवर्नमेंट हो, पब्लिक हो, उनको जो प्रोवाइड कराया जाता है ना, वो क्या होता है? हमारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। और वो क्यों प्रोवाइड किया जाता है? ताकि वो हमारी कंपनी के बारे में अगर इंफॉर्मेशन गेन करना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप चाहते हो कि आपकी कंपनी में लोग इन्वेस्ट करें, तो वो ऑब्वियसली आपकी कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन देखना चाहेंगे कि ये कैसी कंपनी है। और वो इन्फॉर्मेशन वो कहाँ से देखते हैं? वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से देखते हैं। हर कंपनी का MOA अवेलेबल होता है। अब तो वो इलेक्ट्रिकली मीन्स आपके फ़ोन में वर्चुअली आपको अवेलेबल हो जाता है, पहले वो पेपर की फॉर्म में होता था। लेकिन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या है? एक नेसेसरी डॉक्यूमेंट है। अगर हमें अपनी फर्म को इनकॉर्पोरेट करना है तो हमारे लिए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन नेसेसरी है। और ये क्या है? एक एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट है जो मेनली किसके लिए बनाया जाता है? आउटसाइडर के लिए। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी इज़ अ प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। इट इज़ अ डॉक्यूमेंट ऑफ अ ग्रेट इंपॉर्टेंस इन रिलेशन टू द प्रपोज्ड कंपनी, कि किसी भी कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। क्योंकि अगर बिना मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आप कंपनी को इनकॉर्पोरेट ही नहीं करा सकते। नो कंपनी कैन बी रजिस्टर्ड विदाउट एन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, कि बिना मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के आप रजिस्टर करा ही नहीं सकते। कंटेंट ऑफ मेमोरेंडम क्या होता है कि मेमोरेंडम क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करता है। अब हम वन बाय वन देखते हैं कि उसकी मेन चीज़ें क्या होती हैं जो मेमोरेंडम में इंक्लूड की जाती हैं। 6 क्लोजेज होते हैं: नेम क्लोज, रजिस्टर ऑफिस क्लोज, ऑब्जेक्ट क्लोज, कैपिटल क्लोज, लायबिलिटी क्लोज एंड सब्सक्रिप्शन क्लोज। हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। नेम क्लोज, अंडर दिस क्लोज, पहले तो देखो नेम ही सजेस्ट कर रहा है। नेम क्लोज यानी कि कंपनी का नेम क्या होगा। अंडर दिस क्लोज द कोऑपरेट नेम ऑफ अ कंपनी इज स्टेटेड एनी एंड सूटेबल नेम कैन बी चूजन बाय द कंपनी। कि ये क्या कह रहे हैं कि नेम क्लोज में सबसे पहले अगर हमारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है तो हमें सबसे पहले क्या बताना होता है कि हमारी कंपनी का नाम क्या है। एक सूटेबल नेम क्या होता है? कंपनी को चूज़ करना होता है। सूटेबल क्या होता है? कि जो ये बताए भी कि आपकी कंपनी किस चीज़ की है, और वो क्या होना चाहिए? यूनिक होना चाहिए। ऐसा नहीं सेम नहीं होता, वो किसी और के साथ आइडेंटिकल नहीं हो सकता, किसी और के साथ सेम नहीं हो सकता। आपको जब अपनी नेम रजिस्टर कराना होता है ना, तो आपको 6 प्रेफरेंसेस देनी होती है रैंक के अकॉर्डिंग, कि पहला आप क्या चाहते हो नाम, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिर देन जो आपका सेलेक्ट होता है ना, वो नेम आपकी कंपनी को मिल जाता है। सो नेम क्लोज में आप क्या बताते हो कि आपकी कंपनी का नाम क्या है, और सूटेबल नेम होना चाहिए। हैव अवेलेबल टू द फॉलोइंग रिस्ट्रिक्शन, लेकिन क्या क्या रिस्ट्रिक्शन होती है नेम के लिए? अगर अपनी प्राइवेट कंपनी है तो उस कंपनी के नेम के पीछे हमेशा प्राइवेट लिमिटेड आएगा, और अगर वो पब्लिक है तो ओनली लिमिटेड आएगा। यानी कि लिमिटेड वर्ड दोनों में आ रहा है, लेकिन पब्लिक में हम ओनली लिमिटेड कर सकते हैं, लेकिन प्राइवेट का एंड हमेशा प्राइवेट लिमिटेड से ही होगा। The name chosen must not be undesirable in the opinion of central government, कि सेंट्रल गवर्नमेंट के ओपिनियन में वो अनडिज़ायरेबल नहीं होना चाहिए। अब वो अनडिज़ायरेबल कब कब हो सकता है? या तो मिसलीडिंग हो, कि नेम ऐसा हो कि जो सजेस्ट ये कर रहा है कि ये गवर्नमेंट कंपनी है, हालांकि वो है ही नहीं। सो जो भी हमारा नेम है वो लीडिंग होना चाहिए, मिसलीडिंग नहीं होना चाहिए। टू आइडेंटिकल और सिमिलर टू द नेम ऑफ अनदर एग्जिस्टिंग कंपनी, कि किसी और एग्जिस्टिंग कंपनी जैसा होना नहीं चाहिए। सिमिलर नेम हम यूज़ नहीं कर सकते। Next is registered office clause. The second clause of memorandum must mention the name of the state in which the registered office is to be situated,
कि क्या होता है हमारा सेकंड क्लोज क्या है, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज है, कि उसमें हमें क्या बताना होता है कि हमारी कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस किस स्टेट के अंदर सिचुएटेड है, ये मेंशन करना होता है अपने रजिस्टर्ड ऑफिस के बारे में। रजिस्टर्ड ऑफिस बहुत इंपॉर्टेंट क्या होता है, क्या कि हमें ये बताना होता है कि उसके पास स्टेशंस कितने हैं, हमें रजिस्टर्ड ऑफिस का पर्टिकुलर एड्रेस की रियल एड्रेस क्या है, सब कुछ हमें क्या मेंशन करना होता है रजिस्टर्ड ऑफिस का। दिस इज रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू फिक्स द डोमिसाइल ऑफ अ कंपनी द प्लेस ऑफ रजिस्ट्रेशन, कि वो डोमिसाइल फिक्स करने के लिए कि आपको वहाँ पे डोमिसाइल मिल जाए उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन का प्लेस बताना ही पड़ता है। द डोमिसाइल मस्ट बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम रेजिडेंस, कि रेजिडेंस और रजिस्टर्ड ऑफिस सेम नहीं होना चाहिए, डोमिसाइल अलग होनी चाहिए। The importance of registered office is that the address of company where all the, अब रजिस्टर्ड ऑफिस हमें चाहिए क्यों, हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस होता है ताकि जो भी लेटर, जो भी नोटिस, अगर हमें किसी भी कंपनी के साथ कैसे भी लीगली कम्युनिकेट करना है तो हम उसे कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, वो लेटर नोटिस कहाँ भेजा जाएगा, रजिस्टर्ड ऑफिस के अंदर। और वो रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस कौन से क्लोज में आता है, रजिस्टर्ड ऑफिस, उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन। मैं रजिस्टर ऑफ डेबेंचर होल्डर, रजिस्टर ऑफ चार्जेस वगैरह, ये सब क्या है कि जो भी मेंबर्स का रजिस्टर होता है डेबेंचर होल्डर का, कि मेंबर के में क्या होता है कि कितने मेंबर्स हैं, उन्होंने कितने शेयर रखे हैं, ऐसे ही डेबेंचर होल्डर की कितने डेबेंचर्स हैं, वो सब किसके अंदर मेंशन होता है, उनके रजिस्टर के अंदर मेंशन होता है। ऑब्जेक्ट क्लोज, थर्ड क्या है, ऑब्जेक्ट यानी कि ऑब्जेक्टिव। अगर आप कोई भी काम करते हो तो उसके पीछे आपका कोई ना कोई पर्पस, कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होता ही है। ऐसे ही जब हम कोई कंपनी शुरू करते हैं तो उसके पीछे भी तो हमारा कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होता है कि हम पब्लिक को ये फैसिलिटीज प्रोवाइड कराना चाहते हैं। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लोज ऑफ मेमोरेंडम बिकॉज इट सेट आउट द ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्लोज है क्योंकि जो भी आप चीज़ करते हो वो किसके रिगार्डिंग होती है, किसके अराउंड होती है, आपके ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होती है। तो सारे ही क्लोज इसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं एक तरीके से कि आप क्या पब्लिक को फैसिलिटी, क्या ऑब्जेक्टिव है आपका कंपनी खोलने का। अ कंपनी इज नॉट लीगली एंटाइटल्ड टू डू एनी बिजनेस अदर देन स्पेसिफाइड इन ऑब्जेक्ट क्लोज, कि अगर आपने ये बता दिया कि आपकी कंपनी का ऑब्जेक्टिव ये काम करना है तो आप सिर्फ वही काम कर सकते हो, उसके अलावा कोई और काम नहीं कर सकते, वो इलीगल माना जाएगा। अब ऑब्जेक्टिव कैसा होना चाहिए, द ऑब्जेक्ट ऑफ कंपनी मस्ट नॉट बी इलीगल नहीं होना चाहिए, लीगल होना चाहिए। दे मस्ट नॉट बी अगेंस्ट द प्रोविजन ऑफ कंपनी एक्ट, कि कंपनी एक्ट के जो प्रोविजंस हैं उनको फॉलो करता होना चाहिए। दे मस्ट बी स्टेटेड क्लियरली एंड डेफिनेटली, कि उसे क्लियरली स्टेट करना चाहिए, उसे क्लियरली हमें क्या करना चाहिए, स्टेट करना चाहिए। दे मस्ट बी स्टेटेड क्लियरली एंड डेफिनेटली, हमें क्लियरली उसे स्टेट करना चाहिए, क्लियरली बताना चाहिए कि ऑब्जेक्टिव क्या है। दे मस्ट नॉट एट अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी, कि पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इज लाइबिलिटी क्लोज। लाइबिलिटी क्लोज क्या है, दिस क्लोज स्टेट द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स इज लिमिटेड टू द अमाउंट ऑफ एनी अनपेड ऑफ द शेयर्स, की लिमिटेड लाइबिलिटी कितनी होगी, लिमिटेड होगी या अनलिमिटेड होगी। और लास्ट पॉइंट हमारा क्या है कि एक कंपनी रजिस्टर्ड विद अनलिमिटेड लाइबिलिटी नीड नॉट टू गिव द क्लोज ऑफ दिस क्लोज, कि जिस कंपनी की अनलिमिटेड लाइबिलिटी है यानी कि किसी भी मेंबर्स की किसी भी शेयर की लाइबिलिटी फिक्स ही नहीं है कि किस एक्सटेंट तक वो लाइबल है, सो उन्हें देने के लिए उन्हें ये वाला क्लोज रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लाइबिलिटी क्लोज बताने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि उनकी लाइबिलिटी क्या है, अनलिमिटेड है। बट इंडिया में अनलिमिटेड कंपनीज बहुत रेयरली पाई जाती हैं, मीन्स पाई ही नहीं जाती। मोस्टली सारी कंपनीज हमारी अनलिमिटेड नहीं, लिमिटेड लाइबिलिटी वाली कंपनीज हैं। और लिमिटेड लाइबिलिटी क्या होती है, जिसमें हमें ये पता होता है कि हमारे शेयर्स या फिर हमारे शेयर होल्डर कहाँ तक लायबल हैं। 1 लाख तक उन्हें पे करना पड़ सकता है, 2 लाख तक, वो डिपेंड करता है, चाहे वो लिमिटेड बाय शेयर हो या लिमिटेड बाय गारंटी हो, जो हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में मीनिंग डिस्कस कर लिया है। दिस क्लोज स्टेट द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स इज लिमिटेड टू द अमाउंट इफ एनी पेड, की कहाँ तक उनकी जो है मेंबर्स की लाइबिलिटी है। इफ द मेमोरेंडम ऑफ प्रोवाइड लाइबिलिटी ऑफ अ डायरेक्ट में बी अनलिमिटेड, कि अगर मेमोरेंडम क्या है कि अगर मेमोरेंडम में हम ये प्रोवाइड करते हैं कि लाइबिलिटी की जो हमारे डायरेक्टर है उसकी लाइबिलिटी क्या है, अनलिमिटेड भी हो सकती है। शेयर होल्डर्स की लाइबिलिटी हम अनलिमिटेड रखते ही नहीं, बिकॉज क्योंकि वैसी कंपनीज इंडिया में पाई ही नहीं जाती। अगर सारे शेयर होल्डर अपना कंसेंट देते हैं कि हाँ वो अनलिमिटेड कंपनी रखना चाहते हैं, तभी आप अनलिमिटेड कंपनी ओपन कर सकते हो।
If it is proposed to register the company limited by guarantee, this is clause will state the amount with every members undertake. अगर आपने लिमिटेड बाय गारंटी रखा है, अब दोबारा रिपीट करती हूँ मैं मीनिंग, लिमिटेड बाय गारंटी क्या होता है कि आप एक गारंटी देते हो कि अगर कंपनी को लॉस हुआ भी तो आपको सिर्फ इस गारंटी तक कि 2 लाख तक आपको लॉस बियर करना पड़ सकता है, 2 लाख तक आप लायबल होगे, उसके बाद आप लायबल नहीं होगे। लेकिन लिमिटेड बाय शेयर में क्या होता है कि जितने उस मेंबर के पास शेयर हैं उतने तक ही वो लायबल है, उसके बाद वो लायबल नहीं है, फेस वैल्यू तक लायबल है। तो कैसी भी हो, अगर वो लिमिटेड बाय गारंटी है तो वो अमाउंट मेंशन करना होता है, और अगर लिमिटेड बाय शेयर है तो फेस वैल्यू का अमाउंट हमें लायबिलिटी क्लोज में मेंशन करना होता है। नेक्स्ट हमारा कौन सा क्लोज है? कैपिटल क्लोज। एवरी लिमिटेड कंपनी वेदर लिमिटेड बाय शेयर और वेदर लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग अ शेयर कैपिटल, कि हर कंपनी की शेयर कैपिटल तो होती है जो वो इश्यू करते हैं, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो, पब्लिक कंपनी हो, लिमिटेड हो, अनलिमिटेड हो, कैसी भी हो, जो कैपिटल क्लोज वो शेयर कैपिटल इशू करते हैं उसे मेंशन करना, उसे किस में मेंशन किया जाता है? कैपिटल क्लोज में। शेयर कैपिटल विच अ कंपनी इज प्रपोज टू रजिस्टर एंड डिवीजन। अब वो जो हमारी शेयर कैपिटल है उसे हम क्या करते हैं? रजिस्टर्ड भी कराते हैं कि हमारी कैपिटल इतनी है। और शेयर कैपिटल को हम कैसे लिखते हैं? जैसे कि द शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज ₹10 लाख डिवाइडेड इंटू 1 लाख शेयर ऑफ ₹10 ईच, कि जितनी भी उसका डिनोमिनेशन भी लिखा जाता है कि एक शेयर की वैल्यू कितनी है। 10 रुपये का एक शेयर है तो 1 लाख शेयर हो गई, तो टोटल कितने हो गए? 10 लाख हमारी क्या हो गई? शेयर कैपिटल हो गई। द कैपिटल इज वेरियसली, कैपिटल कैसी हो सकती है हमारी? ऑथराइज्ड कैपिटल होती है, ऑथराइज्ड कैपिटल होती है, सब्सक्राइब्ड कैपिटल होती है, इशूड कैपिटल होती है, कि हमने हमारी ऑथराइज्ड कैपिटल कितनी है, उसमें से इशूड कितनी है, सब्सक्राइब्ड कितनी है, अनसब्सक्राइब कितनी है, वो क्या है, हम सब किस में मेंशन करते हैं? कैपिटल क्लोज में। लास्ट है हमारा सब्सक्रिप्शन या एसोसिएशन क्लोज। अंडर दिस क्लोज वी हैव टू डिक्लेरेशन ऑफ एसोसिएशन विच इज मेड बाय द signatories of the memorandum under the signatories duly attested by witness. इट्स सब्सक्राइबर मेट एटलीस्ट 1, कि हमारे जितने भी सब्सक्राइबर होते हैं, हमने ये डिस्कस किया है प्रीवियस वीडियो में कि एक प्राइवेट कंपनी के लिए हमें कितने सब्सक्राइबर्स चाहिए, एटलीस्ट कितने होने चाहिए? एटलीस्ट 2, और हमारी जो पब्लिक कंपनी है उसके लिए एटलीस्ट 7। तो ये उन्हीं का है कि उन सब्सक्राइबर्स का नाम बताना, और वो सब्सक्राइबर्स के साइन होने चाहिए, कंसेंट होना चाहिए कि हाँ वो सब्सक्राइबर्स हैं, और किसके सामने? एक विटनेस, एक गवाह होना चाहिए कि इन्होंने ये साइन किए हैं, हाँ ये हमारी कंपनी के सब्सक्राइबर्स हैं। और हर सब्सक्राइबर के पास एटलीस्ट एक शेयर तो होना ही होना चाहिए, मीन्स वो शेयर होल्डर बन ही जाते हैं क्योंकि उनके पास एटलीस्ट एक शेयर तो होता ही है। और ये हर कंपनी, किसी भी टाइप की कंपनी हो, ऑलमोस्ट मीन्स हर कंपनी में ये क्लोज लिखा जाता है। इट कंटेन द लिस्ट ऑफ मेंबर एसोसिएटेड विद द कंपनी हु सब्सक्राइब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, कि जिन्होंने सब्सक्राइब किया है उन सबका नेम, उन मेंबर्स का नेम, एड्रेस जो कंटेन करता है वो क्या होता है? हमारा सब्सक्रिप्शन क्लोज। सो आई होप यू आर क्लियर विद